नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को ईडी पिछले 5 दिनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार को भी भानु से पूछताछ जारी थी। इसी दौरान अचानक भानु को लेकर ईडी की टीम रांची के बरियातू स्थित उस जमीन पर पहुंच गई जिसे पूर्व सीएम हेमंत का बताया जा रहा था। ईडी ने अदालत को दिए अपने रिमांड पिटीशन में बताया है कि बड़गई अंचल के गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के पास से जमीन की ओरिजिनल रजिस्टर उसके घर से बरामद हुई थी। भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल की जांच की गई थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि भानु प्रताप ने साजिश रचकर जमीन के ओरिजिनल रजिस्टर में हेरफेर कर हेमंत सोरेन के नाम की एंट्री करने की साजिश रची थी, लेकिन ईडी ने इससे पहले ही कार्रवाई कर दी, जिसके बाद जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में होने के बाद भी उनके नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। ईडी ने लिखा है कि भानु प्रताप प्रसाद ने ओरिजिनल रजिस्टर अपने पास ही रखा था ताकि जमीन की गलत एंट्री कर जमीन लूट की जा सके। इस सिंडिकेट में कई अन्य लोगों की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले थे। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि सेना जमीन घोटाले की जांच के दौरान भानु प्रताप प्रसाद के यहां 13 अप्रैल 2023 को छापा पड़ा था। तब कई ट्रंक में दस्तावेज भानु प्रताप के घर से मिले थे। इस मामले में ईडी की सूचना पर 1 जून 2023 को सदर थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसी आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले का केस दर्ज किया, जिसमें हेमंत सोरेन की भूमिका सामने आई। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर वर्तमान केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जारी श्वेत पत्र के विषय बिंदु पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि वर्तमान का दशक काल विशेष तौर पर आर्थिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में देश के लिए प्रगति का समय रहा है। वहीं 2004 से 2014 तक केंद्र की कांग्रेस शासित कार्यकाल में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता दिखा है। यदि घोटाले की बात की जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में देश में कई बड़े बड़े घोटाले सामने आए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मौन होकर चुप्पी साधे रहे। उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में। अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज़्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने 12.5% तक पहुंचा दिया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थी। सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये कुछ घोटाले हैं जो उस सरकार के समय में हुए थे। ये कुछ गिने चुने घोटाले हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 वर्षों की उपलब्धियां पर श्वेत पत्र भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये उचित समय होगा जब हमारे देश की जनता खुद से कांग्रेस और भाजपा के 10-10 वर्षों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करे। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन
पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता, हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। को लूटते हुए, चौपट होते हुए देख रहे थे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था। ऐसी स्थिति में हमें यह देश प्राप्त हुआ था। तो देश की अर्थनीति को गति देना था, जिस देश की जीडीपी को बढ़ाना था। तो कुछ ऐसे निर्णय शुरुआती दिनों में लिए गए जिसका उल्लेख बहुत विस्तार से श्वेत पत्र में किया गया है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ी। जैसे उदाहरण के लिए शौचालय बनाने का काम हमने शुरू किया, इससे देश की जीडीपी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। शौचालय बने तो लोगों को रोजगार मिला, ईंट, बालू, सीमेंट की खपत बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी तो बीमारियां कम हुई, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर बने, उससे जीडीपी को गति मिली। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। आयुष्मान कार्ड दिया हमने, जिससे पूरे देश के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को एक सपोर्ट मिला। आम आदमी को भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई, उससे भी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो देखने में बड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन इन सब ने जीडीपी को बढ़ाने का कार्य 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही प्रारंभ कर दिया। कोलकाता के कला मंदिर ऑडिटोरियम में आयोजित 68वें रेल सप्ताह समारोह में चक्रधरपुर रेल मंडल का डंका बजा है। रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने सर्वोत्तम सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ को मंडल की पूरी टीम के साथ ओवरऑल इफिशियंसी शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल से सभागार में किया गया। सभी डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी सहित गैर चिकित्सा कर्मियों ने इसे देखा। जीएम अवार्ड के दौरान रेल जीएम ने चक्रधरपुर रेल मंडल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग शील्ड, टर्मिनल मैनेजमेंट शील्ड, मॉडल कॉलोनी शील्ड, बेस कंस्ट्रक्शन फील्ड यूनिट शील्ड, सिक्योरिटी शील्ड, हेल्थ केयर शील्ड, मटेरियल्स मैनेजमेंट शील्ड, रनिंग रूम शील्ड संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रदान किया। दक्षिण पूर्व रेलवे का सर्वोच्च हेल्थ केयर शील्ड चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुब्रत कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि चक्रधरपुर रेल मंडल को इस वर्ष 29 एफिशिएंसी शील्ड्स में से 9 एफिशिएंसी शील्ड मिला है। वहीं रेल मंडल के 28 रेल अधिकारियों और कर्मचारी भी सम्मानित किए गए हैं। इससे पहले रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर जीएम ने रेल अधिकारियों को उनके ईमानदार प्रयासों और सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। माल ढुलाई और यात्री क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व रेलवे की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेल एसपी कार्यालय के पीछे कुएं में डूबे बबलू रजक का शव घटना के 5वें दिन पुलिस ने बरामद किया। शव खुद ही पानी के ऊपर आ गया था। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर सुबह से ही पुलिस और टाटा स्टील सुरक्षा विभाग के गोताखोर मजहरुल बारी मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक बागबेड़ा रोड नंबर 1 का रहने वाला था और नशे का आदी था। मिली जानकारी के अनुसार वह स्टेशन और बागबेड़ा क्षेत्र में छोटे मोटे काम कर अपनी जीविका चलाता था। मालूम हो कि सोमवार की शाम नशे में धुत बबलू रजक कुएं में गिर गया था। उसके बाद काफी देर तक उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। बता दें कि 5 फरवरी को बबलू अपने एक साथी विक्रम के साथ था। रेलवे इंजीनियरिंग कॉलोनी के पास वाहन की लाइट देख दोनों भागने लगे। इसी क्रम में बबलू कुएं में गिर गया था। पुलिस ने उसके साथी से भी पूछताछ की थी। सोमवार को शाम को सूचना मिला था 7:30 बजे कि महुआ गली बागबेड़ा में कोई व्यक्ति, बबलू नाम का व्यक्ति गिरने की सूचना प्राप्त हुआ था। काफ़ी खोजबीन किया गया, लेकिन प्रारंभिक खोजबीन में कुआं में नहीं मिल पाया। काफ़ी प्रयास किया गया, गोताखोर के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया, हम लोग के द्वारा भी किया गया, लेकिन उस दिन नहीं मिल पाया। और आज सुबह ये यहाँ पुलिस अधिकारी, जो पुलिस बल तैनात था, उसके द्वारा सूचना मिला कि बॉडी ऊपर आ गया है। तो हम लोग आके इसको निकलवाए और इसका सब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग सोमवार को, हाँ, सोमवार तक 3 दिन करीब हो गया। तो एसडीओ सब के भी फ़ोन आया था रात को 11 बजे तक काम किए। फिर दूसरे दिन भी थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन आया था। उन्होंने खुद अपने साथ रात को भी रहे, सुबह में करीब 7-8 घंटा रहे। बहुत प्रयास किए, कैमरा लगा के भी देखे और झगड़ा फंसा के भी देखे, तो कुछ पता नहीं चला।
तो आज सुबह फिर इसमें काम किए तो ये मिला और ये बाहर निकाल दिए। और बागुड़ा थाना इंचार्ज का देख। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में घाटशिला के दाहीगोड़ा में भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला फूका। इसका नेतृत्व ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष साकेत अग्रवाल ने किया। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने नारेबाजी भी की। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आज देश तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पूरे देश में विरोध होगा। कहा कि राहुल गांधी के इस अमर्यादित बयान का भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी की ये टिप्पणी ओबीसी समुदाय को नागवारा गुजरी, जिसके बाद देश भर में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, सुनीता देवदूत सोरेन, चंडी चरण साव, दीपक आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला ओबीसी मोर्चा के ओर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। पूरे झारखंड वासी जानते हैं और झारखंड नहीं पूरे देश के वासी राहुल गांधी की एक निंदनीय एक बयान और अपरिपक्व बयान जो देश में दिया है, इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। वो इस तरह का बयान दिया, बिल्कुल बचपना बयान, और इस बयान में कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है। तो उनको बताए देश के जनता को कि भाई जन्म से या बीच से या बूढ़ेपे में जाति बदलती है क्या? तो इसलिए इस तरह का अमर्यादित बयान हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पे दिया है। इसी के निमित्त इसका विरोध में पूरे देश भर में राहुल गांधी का पुतला का दहन का कार्यक्रम आयोजित था और इसी निमित्त हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा के माध्यम से भी आज हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिला में राहुल गांधी का पुतला का दहन किया गया। और इस कथन का इस तरह का अमर्यादित बयान का भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम ओबीसी मोर्चा और मोर्चा है नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ी निंदा करती है। और आने वाला समय में किसी भी तरह का इस तरह का अमर्यादित बयान अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन और सदन से लेकर के संगठन पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के समीज आश्रम के पास वन विभाग द्वारा बनाए गए फाइबर कॉटेज का शनिवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। समीज के वन विश्रामागार को जीर्णोद्धार के उपरांत इको टूरिज्म के लिए विकसित किया गया है। यहाँ आम नागरिक भी कारो नदी के किनारे पर्यटन का लुत्फ उठा सकेंगे। ये पोड़ाहाट वन क्षेत्र में वन विभाग का इकलौता इंग्लिश आर्किटेक्चर बिल्डिंग है जो वर्तमान समय के साथ खंडहर में तब्दील होता जा रहा था, लेकिन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर इसे फिर से सजाया संवारा गया है। समीज का वन विश्राम गृह कलकल बहती कारो नदी के ठीक किनारे अवस्थित है। यहाँ परिसर में फ्रंट ग्लास के साथ फाइबर कॉटेज और छोटा सा पार्क बनाया गया है। कॉटेज में ठहरने की सुविधा भी है, जबकि पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले व कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। शहरों के कोलाहल से दूर शांत और सुरम्य वादियों में समय व्यतीत करने के लिए भी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। बता दें कि पासी काली कोकिला संगम तीर्थ, समीज आश्रम और राजराजेश्वरी मंदिर है जहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। उद्घाटन के मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि रंजन, वन संरक्षक ममता प्रियदर्शी, पोड़ाहाट के वन प्रमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार वर्मा समेत सभी वन क्षेत्र पदाधिकारी और काफी संख्या में वन कर्मी उपस्थित थे। देखिए, वन विभाग का हमेशा से ये एक प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे सुदूर वन क्षेत्र हैं, इस तरह के जहाँ पे हम लोग इस समय बैठे हुए हैं, वहाँ पे सुविधाएं पहले बिल्कुल नहीं थी। तो सुविधाओं का विकास हो, हम लोगों के जो रेस्ट हाउसेज हैं उसमें बाहर के लोग भी आएँ, यहाँ पे रुकें, सुविधाओं का भी आनंद लें, इसके साथ साथ में वनों के बारे में जागरूक हों। हमारा मेन मकसद ये है कि जब वनों के बारे में उनको पता चलेगा कि वनों को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, उससे वन विभाग को बाद में बहुत फायदा मिल सकता है।
तो हम लोगों का पिछले 1 वर्ष से ये बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि राज्य में जितने भी इस तरह के सुदूर क्षेत्र थे, रेस्ट हाउसेस थे, जो खराब अवस्था में पहुंच चुके थे, उनको हम लोग रेनोवेट करा के एक के बाद एक अच्छा करते चले आ रहे हैं, ताकि ऐसी सुविधाएं जो है दिन ब दिन विकसित होती चली जाए। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 से 25 फरवरी तक रांची में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। सदर अस्पताल के सभागार में शनिवार को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि लगभग 25 लाख लोगों को 15 दिनों में ये दवा खिलानी है। अगर इसी तरह 5 साल तक जरूरतमंदों को दवा खिलाते रहे तो ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि फाइलेरिया एक वेक्टर जनित रोग है। ये बीमारी संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। फाइलेरिया के कारण पांव विकृत हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति सामाजिक दुर्भावना का शिकार हो जाते हैं। हाथी पांव और हाइड्रोसिल जैसी बीमारी का असर संक्रमित व्यक्तियों की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए ही डीईसी और अल्बेंडाजोल की खुराक लोगों के लिए सुरक्षित है। और चाईबासा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू हुई दौड़ फुटबॉल स्टेडियम तक जाकर समाप्त हुई। इसके पूर्व चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद अपर उपायुक्त ने रोड सेफ्टी हस्ताक्षर बोर्ड पर सिग्नेचर कर रन सेफ्टी रन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थान, एनजीओ, आम नागरिक ने मुख्य रूप से भाग लिया। जिला परिवहन पदाधिकारी राजशेखर ने कहा कि आज के समय में सभी की नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि वह सड़क सुरक्षा नियमों तथा यातायात नियमों का पालन करे। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस का सहयोग करने की अपील की। राज्य परिवहन प्राधिकार के सदस्य सोनाराम देवगम ने सभी से दुर्घटनाग्रस्त परिवार के प्रति मानवीय संवेदना बनाए रखने की अपील की और प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलने वाले सरकारी मुआवजा में और तेजी लाकर सभी को लाभ पहुंचाने की बात कही। वहीं सरायकेला जिले के कांड्रा से सटे गांव में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, अमलगम स्टील एवं नीलांचल कंपनी द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने की शिकायत पर शनिवार को एसडीओ पारुल सिंह ने जांच की। मौके पर प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी और कंपनी प्रबंधन मौजूद थे। तीनों कंपनियों के प्रबंधन को एसडीओ पारुल सिंह ने फटकार भी लगाई। एसडीओ ने बताया कि तीनों कंपनियों के द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। नीलांचल कंपनी द्वारा कचरा खुले में रखे जाने पर एसडीओ ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए उसे फौरन हटाने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि प्रदूषण संबंधित कई मामले जांच के क्रम में पाए गए हैं, जिसे कंपनी प्रबंधन को जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण स्तर कम करने को लेकर कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांड्रा स्थित नीलांचल कंपनी में प्रदूषण स्तर जांच के क्रम में एसडीओ ने कई खामियां पाई है। कंपनी के चिमनी से खतरनाक धुआं लगातार निकल रहा था, जिस पर एसडीओ ने कड़ी आपत्ति जताई। कर चुके हैं, अभी अमेलगम विजिट हम लोग शुरू किया है और नीलांचल में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स निकली है। जैसे उन लोगों ने जो स्टोरेज रखा हुआ है वो ओपन स्पेस में रखा है, ओपन एयर में रखा है, तो उससे धूल और गंदगी उड़ती है। दूसरा, उन लोगों की चिमनी भी से भी धुआं कंटिन्यूसली निकल रहा है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पे अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। इस पर हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। अभी हम लोग आज 3 कंपनियों का विजिट कर रहे हैं। जो इन लोगों का एनओसी जिस बेसिस पे लिया गया है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अनुसार जो प्रोविजंस हैं उन पर हम लोग आइटमाइज चेकिंग कर रहे हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड क्षेत्र में शनिवार से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं को विधायक संजीव सरदार ने दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। पोटका के 34 पंचायतों के 2 वर्ष से अधिक उम्र के 2 लाख लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत दवा खिलाई जाएगी। इसके तहत शनिवार को 321 बूथ बनाकर सभी को दवा खिलाई गई। इस अभियान से गर्भवती माताओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों एवं 2 साल से नीचे के बच्चों को मुक्त रखा गया है। 10 से लेकर 25 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। 11 फरवरी से डोर टू डोर दवा खिलाई जाएगी। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दीप प्रज्वलित कर विधायक संजीव सरदार द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को विधायक ने अपने हाथों से दवा खिलाई। मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुड़ उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जो लोग बूथ में दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, वैसे लोगों को घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। सभी को स्वास्थ्य कर्मी और अपने हाथों से दवा खिलाएंगे ताकि फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
आसमा इंडिया के तत्वावधान में आयोजित संगीत और नृत्य की वार्षिक प्रतियोगिता स्टार ऑफ जमशेदपुर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी सभागार में रविवार को आयोजित होगी। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए 300 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम में जमशेदपुर के तमाम प्रतिष्ठित स्कूल हिलटॉप, लिटिल फ्लावर, चिन्मिया, लोयला, केरला समाजम, गुलमोहर, विवेक विद्यालय, शिक्षा निकेतन, राजेंद्र विद्यालय, डीएवी, डीपीएस, जीपीएस आदि स्कूल के 300 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इसके लिए सभी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस कार्यक्रम में एंट्री पास द्वारा होगी, जो कि पास बिल्कुल निःशुल्क है। संगीत प्रतियोगिता का मूल्यांकन संजय सतपति, राजू मित्रा, जयदीप, सुजीत, शिवांगी करेंगे। कार्यक्रम रविवार को होना है। नृत्य, संगीत एवं ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्टार ऑफ जमशेदपुर का ये फाइनल ग्रैंड फिनाले राउंड होगा, जो 11 अक्टूबर को श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम में जो भाग लेने वाले बच्चे हैं वो डांसिंग, सिंगिंग और ड्राइंग के लिए रहेंगे। डांसिंग और सिंगिंग का फाइनल राउंड होगा और जो विनर्स हैं ड्राइंग के, उन्हें भी प्राइज द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जो पार्टिसिपेट इसमें किए थे उनको भी हम लोग सांत्वना रूप से हमारे तरफ से प्राइजेस सभी को दिया जाएगा। एंट्री हमारे पासेस के माध्यम से है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है और इसमें हम लोग पास बच्चे लोगों को दे चुके हैं। और किसी को भी जमशेदपुर से यदि इसमें एंट्री देखना है इस प्रोग्राम को, तो आप हमारे ऑफिस में, आसमा इंडिया ऑफिस के आदित्यपुर ऑफिस में, आईसीसी बैंक के ऊपर हमारा ये 4th फ्लोर में ऑफिस है, इसमें आके आप ले सकते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।